हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। तो आई थिंक कि अभी तक तो मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी और एकदम सही आ रही होगी और लाउड आ रही होगी। आई थिंक क्योंकि अभी बहुत सारी मैंने सेटिंग्स और अपग्रेड्स किए हैं। हाँ, कल एक चेंज ज़रूर किया था मैंने, जिससे कि मैंने सोचा कि वॉइस अच्छी आएगी और पढ़ने का ईजी रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो पढ़ने का ज़्यादा ईजी रहा, क्योंकि फर्स्ट वाले वीडियो में जिसमें मैंने नोट्स और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करवाई थी उसमें कुछ खास व्यूज़ नहीं आए। क्या पता वो शायद थंबनेल की वजह से हो सकता है, बट थंबनेल पर भी मैंने बहुत मेहनत की थी। और हाँ, ऐसा अच्छा ठीक है, नहीं करा रहा हूँ कोई भी बकवास। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो बिना किसी बकवास लेट स्टार्ट आवर क्लास। तो कल से 15 मिनट के अंदर हमने नोट्स, पूरे चैप्टर के नोट्स, पूरे चैप्टर के नोट्स और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी। तो अब ये है एक्सरसाइज 1.2। सो आई थिंक कि जितने भी फार्मूलाज और जितने भी एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो मैं उसी क्वेश्चंस पे बताऊंगा, ना ही कि मैं पहले से बताऊंगा, क्योंकि आई थिंक कि पहले से बताने से वो पहले ही रह जाते हैं। जिस टाइम क्वेश्चन में डालने होते हैं उस टाइम डालते ही नहीं हो। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें से वो तो इतनी देर में आंसर देख लिया क्या? अच्छा, तो ये है इसके आंसर। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ LCM HCF लेना है, सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली जो भी नंबर है उनका HCF निकाल लेना और फिर उनको देख लेना कि जो 2 है उनके 2 उनके पावर को 2 कर देना और फिर इंटू करके बस डेट्स योर आंसर। सो अब ये रहा कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो मैंने क्वेश्चन में डाल दिया है, ये कैरी बुक में भी है कि वेरीफाई दैट LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक फार्मूला है विच मीन्स कि जो LCM इंटू HCF, ओके, सो विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इसमें से जो लास्ट वाला है ना, देखो कल भी मेरे जितना मैंने बताया था उसका मेरे को होमवर्क का आंसर तो मिला ही नहीं। आखिर क्यों यार? दूसरे वीडियोस देखते हो उसमें तो दूसरे वीडियोस देखते हो उसमें तो हाँ, या होमवर्क आंसर पूरा कमेंट बॉक्स यार वीडियो से होमवर्क क्वेश्चन के आंसर से भर जाता है। मैंने ऐसा कौन सा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया था यार कल? सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न से उसको डिवाइड करना था और उसके अंदर इल्यूट्स डिवीज़न लेमा लगाना था, बस, और कुछ नहीं करना था। कोई नहीं, तो ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 26 से 91। तो सबसे पहले इसका HCF ले लेते हैं। देखो, HCF और LCM लेना आना चाहिए, तो HCF और LCM लेना आना चाहिए, या ये कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि यही नहीं आएगा तो सॉल्यूशन क्या करोगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ठीक है, 26 और 91 का हमने HCF ले लिया, जो कि है इसका हाईएस्ट कॉमन दोनों का फैक्टर है, वो है 13। ठीक है, देखो, जिस टाइम दोनों का कोई भी कॉमन नहीं होता है उस टाइम अपन 1 को ले लेते हैं, क्योंकि एस की भले वो हाईएस्ट नहीं है बट कॉमन है, तो मेन वर्ड इसमें कॉमन है। तो LCM में क्या है, 2 × 7 × 13 विच इज इक्वल्स टू 182। तो प्रोडक्ट क्या है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 2366। क्या है? 2366, और LCM और HCF को इंटू किया तो 2366। इट मीन्स प्रूव्ड 2366 इज इक्वल्स टू 2366। तो ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2 भी, जिसमें सबसे पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर HCF LCM को इंटू
मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो जिन दो नंबर्स का HCF और LCM निकाला था उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर कंपेयर कर देना है। देखो 3 नंबर्स का HCF कभी इक्वल नहीं होता है LCM इंटू HCF से, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होता है, ठीक है ना। 3 नंबर के लिए ये नहीं होता। तो 510 इंटू 92, तो इसका भी पहले HCF फिर LCM और फिर दोनों के प्रोडक्ट्स, दोनों के नंबर को इंटू कर दो और फिर दोनों के प्रोडक्ट्स को इंटू कर दो। फिर दोनों के प्रोडक्ट्स यानी कि LCM और HCF का जो है उन दोनों को भी इंटू कर दो और नंबर्स को भी इंटू कर दो, बस दैट्स ऑल। सो अभी एक और क्वेश्चन है 336 इंटू N54। इनका भी सबसे पहले HCF फिर LCM और फिर मल्टीप्लाई कर दो, बस वही है इसका भी। मतलब सिंपल फंड है कि HCF इंटू LCM विच इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट हटा दो तो मल्टीप्लाइड ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना। तो अब ये है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 12, 15, 21, 3 और LCM का 420, बस कुछ नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एक बार HCF निकालना है यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर LCM निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वैसे ही हो जाता है LCM में, क्योंकि अपन तीनों नंबर्स को साथ में करते हैं। तो एज इट इज सब में ऐसे करना है, HCF को इंटू कर देना है, HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। देखो सेकंड वाले में देखो यहाँ पर HCF कोई भी कॉमन नंबर नहीं था क्योंकि सारे उनसे डिवाइड, उनके फैक्टर्स थे। सो हमने यहाँ पर 1 ले लिया, तो 1 ही हमारा HCF है क्योंकि और LCM तो इतना है। सो अब अपन को गिवन डेट करना है कि HCF। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि जी वो वाला क्वेश्चन था ना 3x इक्वल्स टू 9। सो व्हाट इज x? बस कुछ नहीं करना है, x को इधर रखना है, 3 को उधर भेज देना है। एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है, सबको लिखना है, फॉर्मूला पुट करना है। देखो यहाँ पे क्या क्या LCM इंटू HCF विच इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657, क्योंकि नंबर हमारे पास क्लियर थे तो LCM चला गया उधर, फिर बचा HCF आ गया इन दोनों नंबर्स के नीचे। सबसे पहले डिवाइड कर दिया और फिर ये आ गया हमारा आंसर। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो बहुत भारी पड़ जाएगा। बोर्ड मास का रूल याद है ना, BODMAS आता है ना पहले। सो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 कैन बी एंड विद डिजिट 0 और एन नेचुरल नंबर n। देखो किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके फैक्टर चाहिए 2 और 5। अगर 2, 5 नहीं होंगे या फिर 2 और 5 नहीं होंगे तो फिर उस नंबर के पीछे 0 नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ओके, सो एस के 6 के फैक्टर्स है 2 और 3। ठीक है, 2 तो है हमारे पास, 3 नहीं चाहिए अपन को 5 चाहिए, तो 5 नहीं है तो नहीं, 6 0 से एंड हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। सो अब ये है कि एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें कुछ दिमाग की कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले वो देखो फर्स्ट वाला है ना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर दो, जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 13 से, राइट। तो अब इसमें 13 से डिवाइड कौन हो रहा है, 13 ही हो रहा है ना, तो 1 लगा दो 13 की जगह। सो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। सो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 13 इंटू 78 और फिर ये हो जाएगा 13 इंटू 6। प्राइम फैक्टर कर दिया ना, 13 78 का फैक्टराइज कर दिया, बस इजी। फिर ये दूसरा वाला है, इसमें क्या है, इसमें +5 है। तो अब वो सारे नंबर्स देख लो जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, कौन सा हो सकता है, ऐसे 5 हो सकता है, तो लास्ट में 1 लगा दो, 1 लगा दिया, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये आ जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1। सो 5 इंटू 1009, क्योंकि 1009 आगे और फैक्टराइज नहीं हो सकता। तब देखो इन द सर्कुलर
path along a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? देखो, ये दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है, बट इसमें एक मेन फंडा याद रखने का, जो इस क्वेश्चन में कोई चीज़ साथ में चल रही है, साथ में जा रही है, या फिर एक ही सेम पॉइंट पे टुगेदर मीट होने वाली है, वहाँ पर अपन लेते हैं LCM, समझे? तो LCM ले लेते हैं अपन 18 और 12 का, जो कि आ जाएगा 2 2 2 2 3, जिसमें कि चलो सबको इंटू कर देते हैं, 2 बार 2, राइट, क्योंकि फैक्टर और फैक्टराइज हो गया, क्योंकि 2 एक बार ही हो गया, ठीक है। तो 2 बार 2, फिर 2 बार 3, बूम, 36 आ जाएगा। तो बस जब एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, डेली की एक एक्सरसाइज करेंगे बहुत ही आराम से, फुल टू। अच्छा, ज़्यादा छोटी होगी तो फिर मैं और करवा दूँगा, बट देखो मैक्स जितना अच्छा होता है, छोटे सेक्शंस हो गए उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से समझ में आती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।